हेलो एवरीवन। मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम टारगेट पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अगली क्लास में विभाज्यता के नियम में 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल जो है अधिकतर सारे पढ़ लिए हैं। हमने 2 का भी पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया। अब हम केवल उनके पढ़ेंगे जो इनसे मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम मिक्स क्वेश्चनों की बात करेंगे और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो मिक्स क्वेश्चन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम मिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलो। तो हम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज हम पार्ट नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं, 9 पढ़ने वाले हैं। तो 9 पार्ट से आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों को बताओ भाई किसका है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है 6 के नियम का। किसका है बेटा? 6 के नियम का। अब बेटा हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समझो इधर, थोड़ी सी हम क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। आ जाओ। जैसे हमारा जो नियम दिया था वो किसका दिया था? 6 का। तो पहले हम बात करेंगे 6 की। किसकी बात करेंगे? 6 की। फिर हम बात करेंगे यहां पर 12 की। किसकी बात करेंगे? 12 की। फिर यहीं पर हम बात आपसे करेंगे, यहीं पर बात करने वाले हैं 24 की। फिर हम बात करेंगे 36 की। फिर हम बात करेंगे 40 की। यहीं पर हम बात करने वाले हैं 45 की। इसके बाद 72 की। फिर 80 की, सॉरी 88 की। फिर बात करेंगे हम 99 की। ठीक है, इतने क्वेश्चनों पर हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? 6, 12, 24। या हम ऐसे नहीं, इनको हम कर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। इनको हम क्या करेंगे, 4 4 के पेयर में हम इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कितने कितने के पेयर में डिवाइड करेंगे? 4 4 के पेयर में। समझो इधर, इनको हम 4 4 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। हमने क्या कहा? पहले हम बात करेंगे 6 की, फिर बात करेंगे हम 12 की, फिर 18 की, फिर 24 की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 36 की, फिर 40 की। फिर हम बात करेंगे किसकी बेटा? 40 की। फिर 45 की। और फिर बात करेंगे 72 की। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे 80 की। और 80 के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे 88 की। फिर यहीं पर बात करेंगे हम 99 की। इतने क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कहा? 80 की, 88 और 99 की। समझो, ये जो सारे नंबर्स आपको बेटा हमने लिख कर दिए हैं, इनके हम करेंगे को प्राइम गुणनखंड। क्या करेंगे? को प्राइम गुणनखंड। को प्राइम गुणनखंड क्या होते हैं? को प्राइम गुणनखंड को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य गुणनखंड। सह अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो सह अभाज्य गुणनखंड या सह अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके मध्य एचसीएफ 1 हो। क्या हो बेटा? एचसीएफ 1 हो, उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 2 की बात, 6 की बात की जाएगा तो इसका जो बनेगा वो बनेगा बेटा हमारा 3 और 2 या 2 और 3। इसकी बात की जाएगा बेटा तो इसका बनेगा हमारा 3 और 4। क्या बनेगा? 3 और 4। अगर इसकी बात करेंगे 18 की तो 2 और 9। ठीक है, 3 और 8। इसका क्या बनने वाला है? 3 और 8। ठीक है, अगर इसकी बात की जाएगी तो 4 और 9। यहां पर 5 और 8। यहां पर बात की जाएगी तो 5 और 9। यहां पर 8 और 9।
अगर 80 की बात करेंगे तो 5 और 16, 88 की बात करेंगे तो 8 और 11, और यहां पर बात करेंगे तो 9 और 11। बोलो भाई, यही तो बने। और इनसे ही हमें विभाज्यता के नियम सीखने हैं। तो बेटा इनके लिए हमें जो नियम हम सीख कर आए हैं, जैसे हमने आपको यहां पर क्या लिखा है, हमने आपको यहां पर लिखा है 2 और 3, तो इसका हम विभाज्यता का नियम हमें पता है, 3 और 4 का भी पता है, 2 और 9 का भी पता है, 3 और 8 का भी पता है। इसी तरह अगर बात करें तो आगे हमें जितने भी नंबर या जितनी भी ये डिजिट दी है, जितनी भी ये डिजिट दी हैं, इन सारी डिजिटों का हमें को प्राइम नंबर या सॉरी इन सारी डिजिटों का हमें क्या पता है, इन सारी डिजिट्स का हमें क्या पता है भाई, हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है। क्या पता है? डिविजिबिलिटी रूल पता है। ठीक है, चलो विभाज्यता के नियम इनके हमें सबके पता है। तो अब हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ हम आपको सिखा कर आए हैं। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझो इधर बात को। पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है 6 से विभाज्यता का नियम। अब बेटा अगर 6 की बात की गई है तो 6 के को प्राइम नंबर क्या होंगे, को प्राइम गुणनखंड, तो आप कहोगे 2 और 3 होगा। और हमें 2 और 3 से अच्छे से पता है 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2 से विभाज्य हो, यही तो होगा। अंतिम अंक या तो 2 से 0 या तो 2 से डिवाइड हो। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चलो आ जाओ। अगर अंतिम अंक की बात की जाए बेटा, इसमें तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 3 है। अब हमारे ये सारे नंबर हो सकते हैं, अगर ये सारे ए बी डी ये तीनों नंबर हमारे 2 से विभाज्य हैं, और 3 से विभाज्य 2 से विभाज्य तो है, क्या 3 से विभाज्य हैं? देखते हैं। 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 क्या 3 से विभाज्य होता है? नहीं होता है। 6 4 10, 10 2 12, 1 13 भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 7 11, और 11 9 कितना हो गया 20, और 20 और 7 27, तो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 6 से जो विभाज्य संख्या है वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे जल्दी से करके दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे जल्दी से करके दिखाएं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इधर। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इसमें भी हमें 6 से विभाज्यता का नियम पूछा गया है। समझो 6 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या होता है। अभी हमने आपको बताया है 6 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2 और 3। बोलो भाई, 6 के लिए हमें किसका किसका पता होना चाहिए? 2 और 3 का। अगर 2 और 3 का पता होना चाहिए तो कह रहा है यहां पर 6 से विभाज्य है, तो यहां पर अगर बात की जाए बेटा तो यहां पर अंतिम डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या तो क्या होनी चाहिए, अंतिम डिजिट या तो 0 या तो 2 का कोई फैक्टर होना, सॉरी 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 का कोई मल्टीपल। अगर 2 की मल्टीपल की बात की जाए बेटा तो ना तो ये 2 का मल्टीपल है ऑप्शन में, ना तो ये 2 का मल्टीपल है। अब इन दोनों में एक ही है। अगर मैं यहां पर पहले 4 को रखता हूं, किसको रखता हूं? 4 को, और मैं यहां पर ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 3 से मल्टीपल आना चाहिए। किससे आना चाहिए बेटा? 3 से। तो यहां पर समझो इधर हम कहेंगे 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 7, 16 7 कितना हो गया? 23। क्या हो गया बेटा? 23। और यहां पर 23 के साथ 4 और रखेंगे तो 23 4 क्या हो जाएगा? 27। मतलब अभी ये क्या हो गया, यहां पर अगर मैंने 4 को रखा तो विभाज्य है। अगर बेटा मैं यहां पर 8 को रखता हूं तो 8 6 14, 14 4 18, 18 8 26, और 26 और 9 9 6 15 35। क्या 35 विभाज्य है? नहीं है। अगर 35 नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं हो सकता है। तो इसका हमारा जो आंसर आने वाला है बेटा वो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। ठीक है, समझो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ द नंबर is divisible by 6 then what will be largest value of k।
अगर दी गई संख्या 6 से विभाज्य है तो k की हमें क्या बताना है, बड़ा मान बताना है, हमें लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। आ जाओ समझते हैं बात को। k की अगर बेटा हमें लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है तो यहां पर हम क्या करेंगे, समझो इधर। अगर यहां पर बात की जाए तो 6 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होगी जब यहां पर वो किससे होगी, 2 और 3 से होगी। किससे होगी बेटा, 2 और 3 से। 6 से कोई नंबर कभी तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और किससे डिविजिबल होगा, 3 से। और 2 से क्या होता है, अंतिम अंक 2 से कटे या तो अंतिम अंक 0 हो। यहां पर 9 तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब बेटा हमें यहां पर देखो हमें क्या कह रहा है, हमें लार्जेस्ट चाहिए और लार्जेस्ट ऑप्शन में पहला क्या है हमारा 8। अगर मैं k की जगह पर यहां पर 8 रखता हूं और यहां पर भी 8 रखता हूं तो ये 2 से तो विभाज्य हो जाएगा। क्या ये 3 से विभाज्य है, ये चेक कर लिया जाए। चलो चेक करते हैं। 8 6 14, 14 5 19, 19 8 27 और 27 और 7, 27 और 7 कितना हो गया, 27 7 हमारा 34 हुआ। जो कि हमारा 34 किससे विभाज्य नहीं है, 3 से नहीं है। क्योंकि 34 के जब हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 3 और 4 कितना आएगा बेटा, हमारा 7 आएगा। कितना आएगा, 7। और 7 हमारा 3 के मल्टीपल में नहीं आता है। अगर 7 हमारा 3 के मल्टीपल में नहीं आता है बेटा तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या नहीं रख सकते बेटा, यहां पर हम 8 नहीं रख सकते। अब हम नेक्स्ट नंबर क्या रखेंगे, 6। अगर बेटा यहां पर हमने 6 रखा तो 6 6 12 5 17, 17 6 23 और 23 और 7 कितना हो जाएगा, 23 और 7 बेटा 30 हो जाएगा। 30 का मतलब 30। मतलब 30 हमारा क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ है। क्योंकि 30 के अगर हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 3 और 0 मिलकर हमारा बेटा कितना आ जाएगा, 3 और 0 मिलकर हमारा 3 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे बच्चे वो क्या होने वाला है, तो आप कहोगे ए। कौन सा नंबर है, ए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फोकस करेंगे, ठीक है। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं बात को कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। चलो 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट। ये देखो ये हमने लगा लिया क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, ये हमने लगा लिया, ये लग गया हमारा क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन को बताओ सभी लोग, क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। हमसे कह रहा है दी गई संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा। हमें m के सभी संभावित मानों का क्या बताना है बेटा, योगफल बताना है। और दिया गया नंबर किससे विभाज्य है, 6 से। अगर बेटा 6 से विभाज्य है कोई नंबर तो वो किससे किससे विभाज्य होना चाहिए, वो हमारा अगर कोई नंबर हमारा 6 से विभाज्य है तो वो नंबर हमारा किससे किससे विभाज्य होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर भैया कोई नंबर हमारा 6 से विभाज्य है तो वो 2 और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और 2 से विभाज्य होना चाहिए तो अंत में क्या आने वाला है, अंत में हमारा अगर यहां पर मैंने बात की है, मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 87m, फिर क्या है 6203m। अगर कोई नंबर हमारा किससे विभाज्य है, 2 से कोई अगर नंबर हमारा विभाज्य है तो वो किससे तो यहां पर m की जगह क्या क्या आ सकता है, m की जगह हमारा 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ये सारे नंबर हमारे आ सकते हैं। बोलो भाई, क्योंकि 2 से विभाज्यता के लिए ये सारे नंबर सेटिस्फाइड करेंगे। बोलो भाई। अब अगर बेटा
यहां पर हम देखें m के सभी संभावित मानों का योगफल हमसे पूछा गया है। अगर यहां मैंने 0 रखा तो मैं यहां भी क्या रखूंगा 0, और 0 रखूंगा तो 6 2 8, 8 3 11, और 11 और 15 कितना हो जाएगा, 11 और 15 हमारा आ जाएगा बेटा 26, जो कि हमारा 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 26 बेटा हमारा किससे विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए तो ये गलत हो गया। बोलो भाई, हो गया कि नहीं हो गया। अब बेटा अगर हम 2 रखते हैं तो 3 2 5, 5 2 7, और 7 6 13, 13 2 15, 15 15 30, मतलब हमारा 2 सेटिस्फाइड है। 2 हमारा बेटा क्या है, सेटिस्फाइड है। 2 हमारा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि 30 अगर बनना है तो 30 को ऐड करोगे अगर डिजिट्स को तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 4 रखते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 4 19, और 19 और 15 कितना होगा, 9 5 14, 34 हो जाएगा। 34, 34 भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम रखते हैं 6 को बेटा। 6 3 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 15 कितना हो जाएगा, 17 और 15, 17 और अगर 15 करोगे तो 32, और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो हमारा ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। बोलो भाई बेटा, ये भी हमारा क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। बोलो भाई। अगर हम 8 को रखें तो 8 3 11, 11 2, 11 2 बेटा 13 हो जाएगा, और 13 और 6, 13 और 6 हो जाएगा बेटा हमारा 19, 19 और 15 कितना हो जाएगा 34, और 34 और 8 42, मेरा 8 भी क्या है बेटा सेटिस्फाइड है। तो यहां पर मैंने क्या रखा, m की वैल्यू जो आई, m की जो वैल्यू आई बेटा वो आ गई मेरी, एक बार m की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली 2, और एक बार m की जो वैल्यू मिली मुझे वो क्या मिली बेटा 8। 2 बार m है तो यहां पर 2 बार 2 को हम लेंगे, और यहां पर भी हम 2 बार किसको लेंगे, 2 को। बोलो भाई, यहां पर अगर बेटा मैंने कहा तो यहां पर आप m की वैल्यू 2 बार है कि नहीं है, तो यहां 2 बार आप 2 को लोगे और 2 बार 8 को, तो 8 8 16, 2 2 4, 16 8 20, तो यहां पर क्या आने वाली है वैल्यू हमारी 20, क्या आएगी 20। इतनी बात समझ में आई। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा इस सवाल को और भी हम कर सकते थे, कैसे समझते हैं बात को, समझ लेते हैं बात को। आ जाओ यहां पर, और हम कैसे इस सवाल को कर सकते थे वो हम समझते हैं। हमने कहा यहां पर आप ऐड करो 8 7 15, 15 6, 15 6 कितना हो गया 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 प्लस 2m कर सकते हैं। बोलो भाई। या यहां पर 6 2 8, 8 प्लस क्या कर सकते हैं बेटा 2m कर सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर हमें इसको 3 से विभाज्य करना है। अगर 3 से विभाज्य करना है तो 8 के बाद 3 का अगर बात की जाए 8, तो 8 यहां पर अगर मैंने 0 रखा तो बेटा 8 आ जाएगा, 0 यहां पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है। फिर मैंने कहा यहां पर मैंने 2 रखा, 2 दूनी 4 और 8 कितना आ गया 12, मतलब 2 हमारा क्या है बेटा सेटिस्फाइड है। बोलो भाई, है कि नहीं है। अगर यहां पर मैंने कहा बेटा मैंने 4 रखा तो 4 दूनी 8 8 16 सेटिस्फाइड नहीं है, तो 4 यहां पर सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है। फिर मैंने 6 रखा तो 6 दूनी 12, 12 8 कितना हो गया 20, तो 6 भी मेरा सेटिस्फाइड नहीं है। बोलो भाई। फिर मैंने 8 रखा, 8 दूनी 16, 8 24 हो गया, और 24 हमारा 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाइड है। तो m की जगह मैंने क्या रखा है, यहाँ पर 2 और 8 रखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा 2 और 8 रखेंगे तो संभावित मानों का योगफल क्या आ जाएगा 2m है ना, तो 4 और 16, 4 और 16 कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 2 बार m है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस सवाल को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए, और नेक्स्ट सवाल भी अभी हमारा 6 का ही नियम है, तो नेक्स्ट सवाल को हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल को हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है। 6 अंकों की संख्या है से विभाज्य 6 से विभाज्य, तो a के कितने मान संभव है, हमें किसके मान बताने हैं a के। अब समझो बेटा इधर पे
क्या करना है इस क्वेश्चन पे, देखो इधर 6 के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 और 3 से विभाज्य करेंगे, और हम देख रहे थे 2 से तो ये ऑलरेडी विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, क्योंकि अंतिम अंक कितना है 8। अब 6 से विभाज्य 3 से विभाज्य करने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य करने के लिए अंकों का सम किससे विभाज्य होना चाहिए, या डिजिट सम किससे विभाज्य होनी चाहिए, 3 से। तो क्या करोगे यहां पर, हम करेंगे 7 3 10 10, या हम सीधे काट लें, 9 9 कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर अगर बात करेंगे तो 8 7 15, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, 18 18 प्लस ए आ जाएगा ना बेटा, आ जाएगा ना। और 18 भी हमारा 3 से विभाज्य है, तो हमारे जो ए के कितने मान संभव है ये बात पूछी गई है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हमारा आ जाएगा 0। पहला मान ए का क्या संभव होगा, 0। दूसरा क्या होगा बेटा, ये हमारा होगा 3, बोलो भाई 3 तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तीसरा क्या होगा बेटा, यहां पर हम 6 रखेंगे, और चौथा मान हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। तो 0 3 6 और 9, तो कितने आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी बी। यहां पर बेटा बी कर लेना, यहां पर सी कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। इसके अलावा कोई भी ऐसा मान नहीं है जो यहां पर सेटिस्फाइड हो सके। बोलो भाई आया कि नहीं आया। तो ए के कितने मान संभव होंगे बेटा, 4 मान संभव होंगे। कितने मान होंगे, 4। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, समझो बात को। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है, 12 से। किससे विभाज्य है, 12 से। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब सबसे छोटा मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, सबसे छोटा मान। अगर बेटा सबसे छोटा मान ज्ञात करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेंगे 12 को, और हम देखेंगे 12 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे। तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो हमारे बनेंगे 3 और 4। क्या बनेंगे बेटा, 3 और 4। अगर 3 और 4 बनेंगे तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा, 4 से होता है अंतिम 2 डिजिट्स किससे डिजिबल हो, 4 से। तो ये तो सेटिस्फाइड है हमारा, इस पर तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब 3 से, तो हम 3 से होता है डिजिट सम, किससे विभाज्य होना चाहिए, डिजिट सम 3 से डिजिबल होना चाहिए। अगर 3 से डिजिबल होना चाहिए तो समझ लेते हैं, यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, यहां 3 1 4, 4 या 3 भी हमारा डिजिबल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बचेगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। तो x का मान क्या रखा जाए, यहां पर अगर बात करेंगे तो x का न्यूनतम मान बेटा क्या होगा, देखो यहां पर अगर 3 से विभाज्य करना है तो x का न्यूनतम मान बेटा 2 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा हम, 2। x का जो न्यूनतम मान आएगा बेटा वो क्या आएगा हमारा 2। क्या आएगा बेटा 2। 2 के अलावा अगर मैं यहां पर 2 को छोड़कर 0 रखता हूं तो 1 आ जाएगा, 1 जो कि विभाज्य नहीं होगा। 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हम क्या रख रहे होंगे यहां पर 2। बोलो भाई आया समझ में। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किससे विभाज्य पूछा गया है, 12 से विभाज्य पूछा गया है। किससे विभाज्य पूछा गया बेटा, 12 से। किससे विभाज्य होना चाहिए, 12 से। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ अ 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 12 एंड a 7 डिजिट नंबर इज डिजिबल बाई 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। इसमें डबल चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। अगर डबल चीजें पूछी गई है तो हम डबल चीजों को भी निकालेंगे और बहुत अच्छे से समझो। इधर कह रहा है 4 डिजिट नंबर हमारा क्या है जो 12 से विभाज्य है, तो वो है हमारा 273x। यही तो है, क्या है हमारा 273x। ये किससे डिवाइड है, 12 से। अगर 12 से डिवाइड है तो किससे होना चाहिए, 3 और 4 से। बोलो भाई, और 3 और 4 से होना चाहिए। तो यहां पर बेटा 4 से डिजिबल कब होगा, जब अंतिम 2 डिजिट किससे डिवाइड हो रहे होंगे,
अंतिम 2 डिजिट हमारे डिवाइड हो रहे होंगे किससे बेटा, तो आप कहोगे भैया अंतिम 2 डिजिट हमारे डिवाइड हो रहे होंगे 4 से, और 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पहला टर्म हम रख सकते हैं 2। क्या रख सकते हैं बेटा, 2। देखो इधर रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 की लाइन में या 30 की लाइन में 2, और 2 के बाद हम क्या रखेंगे दूसरा, यहां पर दूसरा जो टर्म हम रख सकते हैं वो बेटा रख सकते हैं 6। बोलो भाई, यही तो रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कौन 3 से सेटिस्फाइड है वो भी तो देखेंगे। बोलो भाई, इन दोनों में कौन 3 से सेटिस्फाइड है वो भी तो हमें देखना है। देख लेते हैं। 7 2 9 आ जाएगा ना, 3 2 5 क्या डिजिबल है, तो यहां पर भैया 5 तो नहीं है, लेकिन 6 3 9 है, तो यहां पर बेटा हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, 6। कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई कि नहीं आ गई। तो यहां पर जो x की वैल्यू आने वाली है वो बेटा हमारी कितनी आने वाली है, 6। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अगर सेकंड नंबर की हम बात करेंगे तो सेकंड पर हम देखते हैं सेकंड नंबर को में हमें क्या करना है। ठीक है, देखो इधर यहां पर क्या होगा, 5 5 2 7 7 6 13, यही तो आएगा। बोलो भाई, 7 6 क्या आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। बेटा यहां पर 2 नहीं है, 4 की जगह यहां पर जेड है। क्या है बेटा, यहां पर जेड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 y प्लस 5 5 6 5 11। यहां पर बेटा हम क्या कर लेंगे, यहां पर हम कर लेंगे 11 प्लस y प्लस जेड, यही तो कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम कर रहे होंगे 8 4 12, 12 यहां पर आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा ना। अगर 12 आ जाएगा तो यहां पर हम क्या कर रहे होंगे, यहां पर हम कर रहे होंगे 12। क्या करेंगे बेटा, 12 करेंगे ना। अब समझो बेटा, यहां पर घटाने पर या तो 0 हो जाए, या तो क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो क्या आ जाए, 11 का कोई गुणज आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यही तो कहेंगे। चलो आ जाओ, या 11 आ जाए तो हम क्या करेंगे, y और z की जगह अगर हम 1 रख दें, और 1 रख दोगे तो 6 ये है, 1 ये है, 6 1 7, ऐसा कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 1 तो नहीं रख सकते। लेकिन y और z की जगह अगर मैं कह दूं कि 10 रख दूं, क्या रख दूं मैं, 10 रख दूं। देखो 8 4 12 और 12, और यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, 5 यहां पर 8 4 12, और 12 की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, y 5 5 की बाद ये आ जाएगा z, ये 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 5 11। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर हमारा 6 आया, तो x की यहां पर वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहां पर मैं 6 रख दूं। इधर आओ, यहां पर मैंने क्या कहा, मैंने 6 रखा। ठीक है, अब y प्लस जेड की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए, अगर यहां पर मैंने y प्लस जेड को अगर मैं 10 रख देता हूं तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10 नहीं 11। 11 रख देता हूं बेटा, तो 11 रखने पर यहां पर मेरा 11 हो जाएगा। 11 अगर इस पर हम बात करेंगे तो ये 22 होगा, और 22 में अगर 12 को घटाओगे तो नहीं बनेगा। मतलब हम क्या रखे जाकर, जिससे 12 घटाने पर मतलब हमारा 23 बनना चाहिए, और 23 के लिए मैं यहां पर y प्लस जेड को 12 रख दूं। y प्लस जेड को मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने y प्लस जेड को क्या लिया बेटा, यहां पर मैंने y प्लस जेड को हमने 12 लिया। बोलो भाई, अगर मैंने यहां पर 12 लिया है तो यहां पर इन दोनों को घटाओगे तो घटाने पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 11 मिलेगा। बोलो भाई, और अगर मैंने यहां पर इन दोनों की जगह मैंने 12 को रख दिया तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। मैंने यहां पर 12 क्यों रखा, क्योंकि 23 में अगर 12 को घटाओगे तभी मुझे 11 मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे डिविजिबल पूछा है, 12 से। किससे है, 12 से। जल्दी से लगाइए सभी बच्चे जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट इज डिविजिबल बाई 12। x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि वह किससे विभाज्य हो, 12 से, है ना। और 12 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले कहेंगे
12 से अगर किसी नंबर को विभाज्य करना है तो वो उसको किससे विभाज्य करना पड़ेगा, 3 और 4 से। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से बेटा विभाज्यता का नियम जो होता है वो होता है अंतिम 2 डिजिट्स किससे विभाज्य होनी चाहिए, 4 से है। तो हम अब 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 7 2 9, 5 4 9, 3 से 3 खत्म, तो भैया हमारा 1 प्लस क्या आ गया, x। और इसके लिए हम क्या रख देंगे बेटा, ये क्वेश्चन अभी हम करा कर आए हैं, क्या रखेंगे 2। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो अब हमारा बेटा किससे पूछा गया है, हमारा 16 से पूछा गया है। किससे पूछा गया है बेटा, 16 से पूछा गया है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है बेटा, इसको हम रिमाइंडर पर पढ़ेंगे। ठीक है, शेषफल हमसे पूछा गया, रिमाइंडर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिमाइंडर चैप्टर ही पढ़ेंगे। ये सवाल जो है वो हमारा रिमाइंडर का लग गया था, इस वजह से उस सवाल को हम रिमाइंडर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो इस पर बात करते हैं। ठीक है, चलो ये सवाल देखो, ये सवाल भी हमारा 16 से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाय 16। क्या कह रहा है, किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। 16 से विभाज्य पूछा है, किससे पूछा है बेटा, 16 से। 16 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया है, अंतिम 4 अंक किससे कटने चाहिए, लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 16, देन नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 16। बोलो भाई, चलो आ जाओ समझो इधर। तो अंतिम 4 डिजिट, अगर 4 डिजिट की बात की जाए, इसको अगर 16 से आप डिवाइड करते हो तो क्या करोगे, 16 चौको 64, 2 बचा, 16 एकम 16, 8 बचा, 16 पचाई 80, क्या बचा, 4 बचा। अगर मैं इस पर 4 घटा दूं तो संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो भाई, तो इसमें क्या घटाना पड़ेगा, 4, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है, वही तो हमें घटाना है। बोलो भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ये कहां पर आया है, यूपीएसआई 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, आ जाओ इधर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन नंबर इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। कह रहा है कि ए और बी के कितने मान संभव हैं, कितने पेयर संभव हैं या कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या किससे विभाज्य है, 18 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 18 से। आ जाइए समझते हैं बात को। यहां पर हम 18 से विभाज्य है तो बेटा पहले 18 से विभाज्य के लिए हम क्या करेंगे, 18 को हम को प्राइम गुणनखंड में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 और 9। बोलो भाई, 2 और क्या आएगा, 9। तो दी गई संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, दी गई संख्या हमारी 2 और 9 से विभाज्य होनी चाहिए। बोलो भाई, अब हमारी जो संख्या दी गई है बेटा वो क्या देगी, है 8 9 7 6 5 A 4 B, यही तो दी गई है। बोलो भाई, अगर ये संख्या बेटा हमारी दी गई है तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगर बात की जाए बेटा, यहां पर तो यहां पर b की जगह में हमें 2 से विभाज्य लाना है और 2 से विभाज्य होने के लिए b की जगह में पहले क्या लाएंगे, 0, क्योंकि 0 आएगा तो भी वो किससे विभाज्य होगा, 2 से। दूसरा क्या आएगा, 2, तीसरा 4, चौथा 6 और पांचवा 8, यही तो होगा। तो कोई भी नंबर 2 से विभाज्य कब होगा, जब वो इन नंबर, जब b की जगह में ये सारे नंबर होंगे। क्या होंगे, ये सारे नंबर होंगे। अब हमसे पूछा गया है कितनी जोड़ी संभव है, ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है। जोड़ी संभव होने के लिए अब हम इनको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करो, 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि 9 से काटना है ना, और कहीं 9 बनना है, हाँ 5 4 9 ये बनना है, और यहां पर 8 6 14 और 14 और 7 21, 21 को ऐड करेंगे बेटा, 21 को ऐड करेंगे तो 3 प्लस ए प्लस बी। बेटा इसमें कुछ भी ये ना करो भाई, इसमें कुछ भी ना करो,
जोड़ी पूछी गई है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये हमें कुछ भी नहीं करना है। यहां पर जितने दो होंगे, जितने दो के पेयर होंगे वही किसके बनेंगे, जाकर 9 के पेयर बनेंगे। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 1 5। तो यहां का जो आंसर आएगा बेटा हमारा कितना आएगा, 5। क्योंकि जितने दो के पेयर होंगे उतने ही तो 9 के हम बना पाएंगे। बोलो भाई, जितने हमारे 2 के पेयर होंगे उतने ही तो हम 9 के बना पाएंगे। बोलो भाई, आया कि नहीं। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि 0 और 9 दोनों आ गए तो फिर 6 पेयर बन जाएंगे। चेक कर लो। अच्छा, क्या आएगा हमारा, यहां पर 5 4 9, यहां पर हमने कहा था 3 प्लस ए प्लस बी। अगर यहां पर मैं 0 रखूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। यहां पर अगर मैंने 2 रखा तो 3 2 5, यहां पर क्या आ जाएगा, 5 4 आ जाएगी। यहां पर मैंने अगर 4 रखा, मैंने क्या रखा, यहां पर 4 रखा। अगर मैंने 4 रखा तो 4 3 7 2 आ जाएगी। अगर मैंने यहां पर 6 रखा तो यहां पर बेटा 0 और क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर मैंने यहां पर 8 रखा तो 8 8 3 11, 8 3 11, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगी। तो कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6। बेटा देखो, हो जाता भी गड़बड़। तो यहां पर कितने मान संभव हैं, यहां पर मान संभव है हमारे 6। कितना आ जाएगा, 6 मान संभव है। क्योंकि 0 और 9 में किसी को भी आप रख सकते हो। यहां पर मैंने कहा जब यहां पर मैं 6 रखूंगा तो यहां पर 0 भी रख सकता हूं, 9 भी रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं, 6 3 9, यहां 0 हो जाएगा तो 9 भी कैंसिल हो जाएगा 9 से। 6 3 9 9 18, क्योंकि अंतिम जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो 9 होती है, तो 9 भी तो रख सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका रूल है बेटा, हमारा है 24 का रूल। समझो, अब हमें किसके रूल की बात करनी है, 24 के रूल की बात करनी है। समझो इधर 24 के रूल में क्या है, समझो। देखो इधर कह रहा है इफ द एड डिजिट्स नंबर इज डिजिबल बाई 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। यहां पर हमसे क्या पूछी गई है, यहां पर हमसे x की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई है और ये किससे विभाज्य है, 24। अगर 24 से बेटा विभाज्य है तो 24 से विभाज्य के लिए क्या करोगे, यहां पर हमें किससे विभाज्य करना पड़ेगा, 24 से विभाज्य के लिए हमें किससे करना पड़ेगा, 3 और 8 से। बोलो भाई, और 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। हमारा जो नंबर है वो क्या है, 9 5 3 4 x 3 7 y, यही तो है। बोलो भाई, अगर ये हमारा नंबर दिया है बेटा तो यहां पर हम क्या रखेंगे, इस पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 से डिवाइड करो तो यहां पर आ जाएगा 8 चौको 32, 32 के बाद यहां पर क्या बचा हमारा, 5 बचाना। और अगर 5 बचा है हमारा तो 5 के लिए हम क्या रख सकते हैं, यहां पर हम केवल 6 रख देंगे, क्योंकि 5 की रो में एक 56 ही है जो हमारा 8 से डिवाइड होता है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा, 6 आ गई। क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो y की जगह में हमने क्या रखा बेटा, 6। अब समझो, अगर y की जगह में हमारा 6 आ गया तो अब समझो इधर, अब हमें किससे काटना है, 3 से। 3 से डिजिबल के लिए ये 9, ये 3, ये भी 3 और यहां पर 6 भी कैंसिल, तो 7 प्लस x। तो x की जगह में हम क्या रख दे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे 2 रख दो भैया। क्या रख दे, 2। 7 की x की जगह में हम क्या रखेंगे, 2। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और y की 6। तो यहां पर क्या बनेगा, 3 दूनी 6 प्लस 6, हमारा क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6, हमारा यहां पर बेटा बनेगा जाकर, क्या बनेगा यहां पर हमारा बन जाएगा 12 बनना चाहिए, जो कि बन नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, यहां पर मैं क्या और रख दूं, यहां पर 3 है,
यहाँ पर कहा मैंने 8 चौको 32, 5 बचा, 5 बचा, तो यहाँ पर मेरा 56 हो गया ना। अगर 56 हो गया तो 56, 8 सते 56, ठीक है। और कुछ कर सकता है, 5 की जगह मैं और कुछ रख सकता हूँ, 6 की जगह, 6 की जगह नहीं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा इधर देखो 9 से 9 ये भी कैंसिल हुआ, ये भी 3 से 3 कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 2 9, ठीक है ना। 7 2 9, यहाँ पर मैं 4 भी रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 8 भी रख सकता हूँ ना। हाँ, सबसे बड़े मान, तभी मैंने कहा क्या दिक्कत है। यहाँ पर बेटा देखो आप, सबसे बड़े मान की बात की गई है, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू की बात की गई, ये देखिए लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर हमारी जो आएगी बेटा, वो हमारी आ जाएगी 8। अगर 8 आ जाएगी तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 त्रिका 24, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8 त्रिका 24 प्लस 6 कितना आ जाएगा 30, और 30 हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आपको भाषा पर बहुत ध्यान देना है, अगर भाषा पर ध्यान नहीं देंगे तो सवाल कहीं ना कहीं हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर हमारा किससे पूछा गया है, 20 से पूछा गया है। किससे पूछा गया है बेटा, 20 से पूछा गया है। फिर से हमारा किससे पूछा है, तो हम कह रहा है कि फिर से हमें बताना है 20 से, समझो। देखो इधर ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, समझो इधर। ये है बेटा क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर लगा लेते, ये क्वेश्चन है। अब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को और बताओ इसमें क्या आंसर आने वाला है। अच्छा बेटा इधर देखो, हमसे पूछा गया 24, हमसे क्या पूछा गया 24, और इसके लिए किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 और किससे 8 से, ठीक है। और हमें 8 से विभाज्यता का नियम अच्छे से पता है, क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य हो, 8 से। हमसे कह रहा है, ये देखो नॉट लगा है बेटा, क्या लगा है, नॉट। यहाँ पर क्या लगा है बेटा, नॉट। कौन सा विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर देखा तो 56 तो विभाज्य है, ठीक है। ये हमारा नहीं है, ये तो 8 से विभाज्य हो ही नहीं सकता है। 8 दूनी 16 ये भी विभाज्य है, और ये भी हमारा विभाज्य है। यहाँ पर हम करेंगे 8 सते 56, ये भी विभाज्य, तो 8 से ये 3 विभाज्य हो रहे हैं कि नहीं, 8 से ये तीनों विभाज्य हैं। पर क्या 3 से हैं, देख लेते हैं। अगर 3 से देखेंगे तो 6 कट जाएगा, 5 5 10, 10 2 12, ये तो हमारा विभाज्य है 3 से। अगर इसकी बात करेंगे तो 6 कट जाएगा, 8 1 9, 8 4 12, ये भी हमारा 3 से विभाज्य है। यहाँ पर मैंने कहा 5 5 10 2 12, ये भी हमारा विभाज्य है। अरे बेटा मैं केवल नहीं विभाज्य देखना है ना, तभी तो हमने कहा नहीं देखना है ना, नॉट देखना है, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। यही तो नहीं है, क्योंकि ये ना ये 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अभी 24 का ही रूल है। किसका रूल है बेटा, 24 का, समझो इधर। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुको। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो समझो इसको, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो इधर क्या कह रहा है, द 10 डिजिट्स नंबर इज डिजिबल बाई 24 इफ x does not equal to 0 and y does not equal to 0, then the least value of x plus y
x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, समझो इधर बात को, और जिसमें x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0। देखो इधर बेटा, अगर 24 की बात करोगे, आप किसकी बात करोगे, 24, तो 24 की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ क्या बनने वाला है, 3 और 8। क्या बनेगा यहाँ पर, 3 और 8। अगर 3 और 8 बनेगा, समझो इधर बात को, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए, हैं जो कि है, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होनी चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए, जो कि है। अब बात की जाए यहां पर बेटा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि y नहीं दिख रहा है कहीं हमें। अगर y नहीं दिख रहा है तो बेटा यहां पर आप y है, देखो इंग्लिश पढ़कर देखो इसकी, देखो ये y है कि नहीं है, यहां पर y कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमें 8 से विभाज्य के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, बोलो भाई। तो यहां पर मैं क्या रखूं ऐसा, यहां पर मैं क्या रखूं ऐसा, तो आप कहोगे भैया यहां पर अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो यहां पर, या तो मैं 4 रख लूं, या तो मैं यहां पर 4 रखूं, और या तो मैं क्या रखूं, जाकर 4 की जगह मैं 8 भी रख सकता हूं, ये दोनों रख सकता हूं। बोलो भाई, ना तो मैं 1 रख सकता हूं, ना तो 2, ना तो 3, 4 रख सकता हूं, क्योंकि 4 रखेंगे तो 48 हो जाएगा और 8 रखेंगे तो 88 हो जाएगा। इसके इस इन दोनों को छोड़कर यहां कुछ भी नहीं रखा जा सकता है। अब समझो, अगर बात की जाए यहां पर ऐड कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए 6 2 8, और अगर मैंने पहले यहां 4 ऐड किया तो यहां पर मैंने कहा 6 2 8 और 8 8 8 4 12, 12 8 20, 20 हुआ ना, और 20 हुआ, 20 प्लस एक्स हुआ, या यहां पर 2 प्लस एक्स रख सकते हैं। तो यहां एक्स की वैल्यू क्या रखे, तो आप कहोगे यहां पर x की वैल्यू 4 रखे, तभी तो ये 6 बनेगा, और 6 ही तो 3 से विभाज्य होगा। बोलो भाई, 6 ही तो 3 से विभाज्य होगा। लेकिन इसने एक शब्द कह रखा है x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर मैंने y की वैल्यू भी क्या ली है, 4, और यहां पर मैंने x की वैल्यू भी क्या ले ली, 4, जो कि ये नहीं पॉसिबल है। तो मतलब हमारी जो y की वैल्यू है वो 4 क्या है, हमारी पॉसिबल नहीं है। बोलो भाई। अच्छा, मैं 8 रखूं, अगर y की जगह क्या रखूं, यहां पर मैं 8 रखूं, तो 8 8 16, 16 6, 16 और 6 क्या हो गया, 22 2, 22 2 24, हो गया कि नहीं, हो गया ना। 24 प्लस एक्स, यही तो आएगा। 24 क्या आ गया, 24 प्लस एक्स। अब बात की जाए तो 24 हमारा 3 से विभाज्य है ना, तो मैं x की जगह में क्या रख लूं, 0 रख लूं कि ना रख लूं। अगर x की जगह में मैं 0 रख लूं तो यहां पर 0 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 8। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। और देखो x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0 की भी बात सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। समझो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा इसमें बेटा 36 का नियम है, ठीक है। आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन हमारा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, आ गया, ये लो, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, आ जाओ। क्या कह रहा है, इफ द नंबर डिजिबल बाई 36 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अगर दिया गया नंबर हमारा किससे विभाज्य है, 36 से। अगर बेटा ये 36 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 36 से। तो 36 से विभाज्य होने के लिए, 36 से विभाज्य होने के लिए किससे किससे होना चाहिए था, 4 और 9 से। किससे किससे होना चाहिए, 4 और 9 से। जिसमें 4 का नियम क्या होता है, अंतिम 2 डिजिट्स किससे विभाज्य हो, 4 से। और अंतिम 2 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे,
बी की वैल्यू 0 रख सकते हैं, बी की वैल्यू 4 रख सकते हैं, और बी की वैल्यू हम एट भी रख सकते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, ये चीजें तीनों रख सकते हैं ना। बी की वैल्यू 0, 4, 8, क्योंकि 4 की लाइन में या 40 की लाइन पे 40, 44 और 48 ही विभाज्य होगा 4 से, ठीक है, आप समझो। लेकिन हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहां पर 8 रखी कि नहीं रखी। अगर मैं यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी 8 रखता हूं, 8, तो 8 4 12, 12 4 16, 8 4 12, 12 4 16, और 16 14 कितना हो गया, 30 हो गया। बोलो भाई, 30 हो गया। 30 प्लस क्या आ गया हमारा, ए, या भैया 3 प्लस क्या आ गया, ए आ गया ना। अब 3 के साथ ए की जगह मैं क्या ऐड कर दूं, तो आप कहोगे 6 ऐड कर दो भैया, 6 ऐड कर दूं तो ये 9 हो जाएगा। बोलो भाई, तो यहां पर अगर बात की जाए तो हमारी जो बी की वैल्यू है वो कौन सी सेटिस्फाइड हुई, 8 हो गई, और हमारी ए की वैल्यू जो हुई वो क्या सेटिस्फाइड हुई, 6 हुई। तो हमसे ए प्लस बी पूछा गया है, दोनों को ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 14। तो इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, 14। क्या आएगा, 14, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 का नियम है। किसका नियम है, 40 का। करके दिखाइए जल्दी से सभी लोग, करिए भाई जल्दी से। 40 का नियम है और जल्दी से करें सभी। हमसे कह रहा है इफ आ 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 40 फॉर सम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y, देन नाउ वन वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y। कह रहा है संभावित मान के लिए 7 अंक की एक संख्या 40 से विभाज्य है तो 2x माइनस 5y, x और y के किसी संभावित मान के लिए। समझो 40 के लिए क्या करोगे आप, 40 के लिए आप कह सकते हो यहां पर किससे करना पड़ेगा, 5 और 8 से। किससे करना पड़ेगा बेटा, 5 और 8 से। अगर 5 और 8 से करना है तो 8 से विभाज्यता क्या नियम होता है, अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से, और अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होने चाहिए, यही तो कह रहा है। अगर अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होनी चाहिए बेटा, हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब समझो बेटा, यहां पर अगर अंतिम 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड होने हैं तो हम क्या करेंगे, 40 है ना, और हमारा लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होने के लिए हमें लास्ट में शून्य भी होना चाहिए। तो हम यहां पर रखेंगे 5xy को हमें पहले 8 से डिवाइड करना है, और यहां पर 8 से डिवाइड करने के लिए बेटा समझो यहां पर या तो 0 हो या तो 5 हो। बोलो भाई, लेकिन 5 हम क्यों नहीं कर सकते हैं, 5 करेंगे तो 8 से कहां डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा क्या, 5 करेंगे तो कभी भी 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो यहां पर जो y की वैल्यू है वो केवल हम क्या लेंगे, शून्य लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे। अब अगर y की वैल्यू शून्य लेनी है तो यहां पर क्या लिया जाए ऐसा, तो हम कह सकते हैं अगर 1 लेते हो, यहां पर मैं 1 लेता हूं, अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, 3 बचा, नहीं डिविजिबल होगा, 3 बचा तो 30 नहीं होगा। अगर मैं 2 लेता हूं 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 छंग 48, 52, 4 बचा, 4 40 हो गया। इससे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो भाई, फिर मैंने क्या लिया, अगर मैंने 3 लिया तो कभी नहीं होगा। बोलो भाई, 3 कभी होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, अगर मैंने यहां पर 4, 40 हो जाएगा। अगर 3 लेऊंगा तो 8 छंग 48, 48 5 बचेगा, 50 नहीं होगा। अगर मैंने यहां पर 4 लिया, मैंने क्या लिया, 4 लिया, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, 4 लिया तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा बेटा 8 छंग 48, कितना बचने वाला है, 6 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहां पर मैंने क्या लिया, मैंने यहां पर लिया जाकर 5, क्या लिया मैंने, 5, या सीधे 4 में जोड़ने के बाद, ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। सीधे मुझे पता है कि एक पता होने पर 4 ऐड करके दूसरा पता कर लेते हैं, एक के पता होने पर 4 ऐड करके दूसरा पता कर लेते हैं। यहां पर मुझे 2 पता है, 2 में अगर मैं 4 को ऐड करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, 6।
तो इसके मान क्या होंगे बेटा, 2 और 6, किससे किससे होगा, 2 और 6 से। अब समझो इधर बात को, हमसे क्या कह रहा है, मान कितना होगा, मान पूछा गया है ना। अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4 होगा, यहां पर तो ये 0 हो जाएगा, 4 कहीं नहीं दे रहा है। अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 दूनी 12 होगा, 0 हो जाएगा, 12 दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो 6 है और y की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। क्या है हमारी, 0 है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 72 से है। किससे है बेटा, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो किसकी बात कर रहा है, 72 की बात कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि 11 अंकी संख्या 72 से विभाज्य है, इफ 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ √5x प्लस 8y। ये हमसे पूछ रहा है। समझो बेटा इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, अगर 72 की बात की जाए बेटा, 72, तो 72 के लिए हम क्या करेंगे, 8 और क्या रखेंगे, 8 और हम रखेंगे 9। क्या रखेंगे, 8 और क्या रखेंगे, 8 और 9 रखेंगे। ठीक है, आ जाओ। अगर 8 और 9 रखेंगे तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक मतलब 6 7 y किससे विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। किससे विभाज्य होने चाहिए, 8 से। 8 से विभाज्य करने के लिए यहां पर मैं क्या रखूंगा, समझो 8 या 64, 64 3 बचा, तो यहां पर मैं केवल क्या रख सकता हूं, 2। बोलो भाई, y की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2, क्योंकि 3 वाली रो में केवल 2 ही ऐसा है, 32 ही ऐसा टर्म है जो 8 से डिविजिबल होता है। तो y की जगह मैंने क्या रखा, y की जगह मैंने बेटा रखा, यहां पर मैंने y की जगह जो रखा है वो क्या रखा है, 2। क्या रखा है, 2। अब समझो यहां पर, अब जोड़ो, 7 और 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9 और 8 6 14, 14 प्लस x। 14 में क्या जोड़ू कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे x की वैल्यू 4 रख दो। क्या रख दे, 4। तो यहां पर बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो यहां 20 आएगा, और यहां पर मैंने अगर इसकी रखी तो यहां 16 आएगा। 20 और 16 36, 36 किसका होता है बेटा, 6 का। किसका होता है, 6 का। बोलो भाई, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 72 से ही रिलेटेड है। देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अभी 72 से रिलेटेड है। अगर 72 से नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है तो समझो क्या करना है, मैं यहां पर कहूंगा 7 और 2, 7 और 2 है, 7 और 2 को कहे में डिवाइड करोगे, 8 और 9 पे। कहे पर तोड़ोगे बेटा, 8 और 9 पर। अब समझो अगर 8 और 9 से करोगे, यहां पर बेटा हमसे पूछा है 5x माइनस, यहां पर लगा लो बेटा, ठीक है, -5y। और यहां पर इस 9 की जगह क्या कर लो बेटा, इस 9 की जगह यहां पर ये देखो, यहां पर बेटा जो, नहीं बेटा यहां 9 तो है, सही है, ये 9 तो है बेटा, यहां पर 9 है, 5 4 3 y 1 9 है, यहां पर x और कर लो। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलो आओ, अब क्या करना है, अंतिम 3 टर्म उठाएं और किससे भाग देते हैं हम, 8 से। तो 8 से भाग देंगे, 8 छंग 48, यहां पर हमारा कितना बचा, 1। 1 के लिए हम क्या करें, 1 वाली लाइन में 8 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा x की जगह 6 आएगा। बोलो भाई, बोलो भाई, यहां पर हमारा क्या आने वाला है, तो आप कहोगे 6। अगर यहां पर बेटा हमारा 6 आने वाला है, क्या आने वाला है, 6, तो आओ देखते हैं 9 से क्या करेंगे, हम कहेंगे 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 4 1 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, और 5 प्लस वाई में y की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह हम 4 रखेंगे। बोलो भाई, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 5x माइनस 4y, तो x की जगह है 6, 6 पंचे 30 माइनस 4 चौको 16, घटाओगे बेटा तो हमारा 14 आएगा। कौन सा नंबर, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा आएगा बी।
कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इफ द 11 डिजिट्स नंबर इज डिजिबल बाई 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई की। ये भी हमारा 72 से रिलेटेड है। चलो देखो क्या करना है, अगर 72 से रिलेटेड है तो यहां पर 72 क्या करेंगे 8 और 9। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब बस वही करना है जो अभी तक करते आए हो। लास्ट डिजिट एट 7y बाई 8 से अगर काटोगे इसको तो 8 द्याहम 80, 7 बचा। अगर 7 बचा तो 7 वाली लाइन में क्या आएगा हमारा, तो y की वैल्यू हमारी यहां पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना, बोलो भाई। और 2 आ जाएगी तो यहां पर y की वैल्यू हम 2 रखेंगे। अब 7 2 9 9 और यहां पर हम करेंगे 8 8 16 और 16 2 18, 6 4 10, 10 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स। तो x की जगह मैं क्या रख दूं, x की जगह में क्या रख दूं, मैं x की जगह में 8 रख दूं। बोलो भाई रख दूं कि ना रख दूं। अगर x की जगह में मैंने 8 रख दिया तो यहां पर 8 दूनी 16 माइनस 2 क्या आ जाएगा मेरा, 14 आ जाएगा। और 14 अगर बात की जाए तो किस नंबर ऑप्शन पर है बेटा, 14 हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए पर है। किस पर है, ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हमारा 72 से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 72 से ही रिलेटेड है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि if the 11 digits number is divisible by 72 and x does not equal y, x y बराबर नहीं है, then the value of अंडर रूट एक्स वाई। समझो बेटा 72 के लिए क्या करोगे आप करोगे इसको 8 और 9। क्या कर रहे होगे, 8 और 9। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, और मुझे ये करना है x और y की वैल्यू माननी है लेकिन ये वैल्यू इक्वल ना हो। तो यहां पर आप करोगे 5x बटे 6 8 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आ जाएगा ना। अब यहां पर बात की जाए तो x की वैल्यू क्या मानी जाए। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 मान लेता हूं, मैंने क्या माना, x की वैल्यू मैंने अगर 0 मानी तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2 तो डिजिबल नहीं होगा। 2 के बाद अगर मैं यहां पर 1 मानता हूं, क्या मानता हूं 1, तो 3 आएगा, 3 भी नहीं होगा। 2 मांगता हूं तो 4 आएगा और यहां पर मैंने सीधे 3 मान ली। मैंने क्या मानी, 3। अगर मैंने यहां पर 3 मानी तो यहां पर आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, 5 और अगर 3 मानी 53 होगा, 8 छंग 48, 5 होगा तो 56 हमारा डिजिबल हो जाएगा। अगर 56 तो हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, बोलो भाई। ये तीनों पॉसिबल वैल्यू हमारी नहीं है, जो है वो कौन सी है, 3। और 3 के बाद हम अगर इस पर 4 ऐड कर देंगे तो अगली वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 7, क्योंकि 4 ऐड करने पर हमें अगली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब समझो अगर मैंने यहां पर बेटा x की जगह मैंने यहां पर 3 रख दिया। ठीक है, तो समझो 6 3 9, 5 4 9 और यहां पर मैंने कहा 8 6 14 4 18। ठीक है, 8 8 16 और 16 रखने पर मैंने यहां पर क्या कहा, 16 अगर मैंने यहां पर रखा 16 प्लस वाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस वाई। यहां पर y की जगह क्या रख देंगे हम, y की जगह हम रखेंगे 2। क्या रखेंगे 2, मतलब 3 से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर जो वैल्यू आई वो पहली क्या आई, y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। तो 2 × 3 अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 है क्या ऑप्शन में है।
तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम चेक कर रहे होते। ठीक है, तो आज बेटा हमने आपको 72 तक करा दिया। अब जब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उस पर आपको 88 89 के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, हम बेटा आपको एक एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन इस वजह से करा रहे क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा आपको पेपर में उतना ही आपको हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, मैथ तभी आ सकती है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, और प्रैक्टिस ऐसी कर लो कि आपको पेन चलाने की जरूरत ही ना पड़े। और ये बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी हमने क्लासें पढ़ाई है उनका बार बार रिवीजन करिए। अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो नंबर सिस्टम में आप कहीं भी फंसने वाले नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।